की जय। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि एक मनुष्य होता है मनमुखी और एक होता है गुरुमुखी। तो जो गुरुमुखी होते हैं वो सत्य न्याय से चलते हैं, अपनी इज्जत का भी ख्याल रखते हैं और दूसरे की इज्जत का भी ख्याल रखते हैं। और जो मनमती होते हैं वो तो जो मन में आवे सो ही करते हैं, गुरु की भी बात सुन लेते हैं और दूसरे की बात सुन लेते हैं। गंगा पे गंगादास, यमुना पे यमुनादास, और ढोंगपने में समय गमाते रहते हैं। तो ये अंतर होता है गुरुमुखी में और मनमुखी में। जो गुरुमुखी होता है कभी भी जड़ाध्यास में नहीं लगता, धोखे में नहीं लगता, मायावी गुरबा लोगों के चक्कर में नहीं आता, चोरी नहीं करता, हिंसा नहीं करता, व्यभिचार नहीं करता, किसी का कभी जीवन में बुरा नहीं सोचता, क्योंकि सदगुरु श्री कबीर साहब का ज्ञान एकदम निर्मल शुद्ध साफ है। इसमें छल कपट करने के लिए कोई जगह है ही नहीं। तो यहाँ पर शब्द नंबर 95 तक टीका पूर्ण हुआ। अब मैं आगे चलता हूं शब्द नंबर 96। काको रो गैल बहु तेरा, बहुत कमुबल फेरल नहीं फेरा। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि मैं का करूं, गैल बहु तेरा, मैं किस के लिए दया करके समझाऊं। गैल बहु तेरा, बहुत लोग चोरी कर करके, हिंसा कर करके, व्यभिचार कर करके, उल्टे सीधे कर्म करके चले गए, मेरे सामने तक चले गए, देखते देखते चले गए। मैंने खूब ज्ञान का प्रकाश किया, घूम घूम करके किया, समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरे पास में जवान लड़के बहुत आए, मैंने उनको पारक ज्ञान बताया, लेकिन मेरे समझाने पर भी, और वो स्त्रियों को लेने के लिए, विवाह शादी करने के लिए चले गए। और नई नई लड़कियां भी, बहनें भी मेरे पास बहुत आए, मैंने उनको बहुत समझाया, लेकिन वो भी देखते 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 दुल्हन बन करके और पुरुष को दूल्हा बना करके उनके साथ में चली गई। का को रोऊं गैल बहु तेरा, अब मैं रोऊं तो रोऊं किसको। एक हो तो उसको समझाऊं, मेरे पास तो बहुत दया आती है, मेरे को अति दया आती है। बहुत तक मुबल फिरल नहीं फेरा, मैंने बहुत फेरे, मैंने बहुत कोशिश की मोड़ने की, लेकिन फिरने से भी नहीं फिरे। सत्य न्याय निर्णय की इन्होंने बात नहीं मानी। वो ईश ब्रह्म परमात्मा की कल्पना में और धोखे में इन्होंने पूरा जीवन निकाला। अब मैं करूं तो करूं क्या। जब हम रोया तब तुमन समारा, गर्भवास की बात विचारा। चौपाई नंबर 2 सदगुरुदेव जी कहते जब हम रोया तब तुमने विचारा। मैं किसको किस को कहूं, बहुत तेरे वाणी कल्पना अनुमान में बद्ध होकर के स्त्री के गर्भ में गए, चले गए। देखते देखते मैंने बहुत मने किया, मैंने बहुत समझाया, कहा, फेरने के वास्ते बहुत कोशिश की, विचार बताया, बार बार समझाया, परंतु कोई फेरने से फिरे नहीं। धोखे में ही अपने पूरे समय को और निकाल गए। जब से तू आनंद हो के आपे आप भूला और गर्भवास की बात स्त्री और वाणी का विचार किया, इच्छा से नारी पैदा किया और उसका संग नाना दुखों को प्राप्त भया, तब नाना वाणी कल्प के तामे मग्न हो के बद्ध हो गया। जब इसे मैं तेरे को कहा था और तेरा दुख देख के रोया, मैंने दया किया, परंतु तूने न संहारा, अपने आप को समान नहीं पाया। सोई बात तूने विचार कि जा से गर्भवास को प्राप्त हुआ। यदि विचार लेता, बात को मान लेता, ढोंगी लोगों का साथ
त्याग देता, चोरी हिंसा विचार को छोड़ देता, मन को निर्मल कर लेता, तो तू मुक्त हो जाता। जब हम रोया तो तुमने हमारा गर्भवास की बात विचारा और गर्भ घमंड करता रहा और विषय वासना भ्रमभूल कल्पना में फंस करके गर्भ में ही जाता रहा। अब ते रोया क्या ते पाया, कही कारण अब मोहि रुवाया, कहीं कबीर सुनो संतो भाई, काल के बसी परो मति कोई। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कह रहे हैं, कह रहे भाइयों अब ते रोया क्या ते पाया, अब रोता है, अब पछताता है, अब कहता है मेरा पुत्र नहीं बात मानता, मेरी पुत्री बात नहीं मानती, स्त्री बात नहीं मानती। अब तड़पता है, आंख फाड़ फाड़ के देखता है चारों ओर को, याद करता है कि उस समय मेरे को ज्ञान तो कराया था लेकिन मेरी मति कट गई। अब तेरो अब क्या होता है, पत्थर पूजते पूजते बूढ़ा हो गया, कुछ नहीं मिला, अब रोता है। माला फेरते फेरते, शंख बजाते बजाते, उल्टे सीधे कर्म करते करते, मायावी गुरवा लोगों के चक्र में फंसते फंसते, विषय भोगते भोगते हो गया बर्बाद। अब ते रोया क्या ते पाया, कहीं कारण अब मोह रुवाया। अब मेरे पास में आकर के कहता है, अब मेरे को भी दया आती है, तो अब क्यों मेरे से कहता है, जब मैंने तेरे को समझा तब क्यों नहीं माना। सदुदेव कहते भैया अब तेरे रोने से और मेरे भी रोने से कुछ होने वाला नहीं है, अब तो जो होना सो हो गया, तुझे अपने कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। तो सदुदेव कह रहे हैं, समझा कि भैया इन कर्मों को त्यागो। कहीं कबीर सुनो संतो भाई, काल के बसी परो मत कोई। सदुदेव कहते हैं कि भैया मैं पुकार करके आपके वास्ते कहता हूं, आपके हित के लिए, आपके अंतःकरण के दाग छूट जाएं, आप निर्मल हो जाओ, ये चार मुक्ति चार फलों की बीमारी से छूट जाओ, 4 वेद 6 7 18 प्राणों की कल्पना से बच जाओ। कहीं कभी सुनो संतो भाई, काल के बसी परो मत कोई। और काल गई है स्त्री, काल गई है माया भी गुरु लोग, काल कही है जो कल्पना फंसावे, मोह में फंसावे, धोखे में फंसावे, धोखा दें, चोड़े में धोखा दे कि भाग जाएं, ये सब के सब काल हैं। इसलिए अब काल के चक्कर में नहीं पड़ना, और काल में चक्कर में पड़े रहोगे तो गर्भवास से बचोगे नहीं किसी प्रकार से। शब्द नंबर 97, अल्लाह राम जियो तेरी नाई, जिन पर मेहर हो तुम साई। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि भैया अल्लाह राम जियो तेरी नाई, जिस प्रकार से आप जी रहे हो ऐसे अल्लाह जिया था। आपने नाम रखा किसी मनुष्य का ही तो रखा, बिना मनुष्य के तो किसी का नाम रखा नहीं जाता। राम थे दशरथ के बेटा, वो भी ऐसे ही जिए, विषय भोगते रहे, स्त्री के चक्कर में फंसे रहे, मोह में रहे। तेरी नाई तैसे तू भी जी रहा है, अपने बच्चों को पाल रहा है, स्त्री कुटुंब परिवार के चक्कर में फंसा हुआ है, न उनका कल्याण हुआ न तेरा कल्याण हुआ। जिन पर मेहर हो तुम साईं, और आप कहते हो कि उनकी मेहर उन पर हुई नहीं, और हमारी मेहर उस पर होगी, हम उसके परमात्मा के भक्त हैं, हम जैसा कहेंगे तैसा होगा। जो आपने जो साईं माना, उसकी मेहर जो मानी, ये बिल्कुल बेकार, इससे कुछ भी होने वाला नहीं। जो ऐसा कहोगे कि अल्लाह राम की स्थापना भी कोई करता है, तो राम खुदाए किन ने कहा और किन ने स्थापा। जो ऐसा कहा जाए कि उन्होंने अपनी स्थापना आप ही की, तो वो निरावेव और बेचून ऐसा वेद कुरान गावता है। तो निरावेव कैसे स्थापना कर सकता है, तो जी वही से अल्लाह राम की स्थापना वही, और सो धोखे की मिथ्या कल्पना की, है ना। हे जीव जिन पर तुम मेहर हो रीझो, उसको तुम मालिक करके स्थाप देते हो। तो आपने ही कल्पना करके ही ईश्वर परमात्मा कल्पना करके उनको मालिक बनाया, लेकिन वो मालिक है ही नहीं, आप नौकर बन के मरे, मिला कुछ भी नहीं। क्या मुंडी भुई सिर नाये, क्या जल देह नहाए। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि क्या मुंडी भुई सिर नाये, क्या जल देना है। मुंडी, इस सिर को भूमि में झुकाते रहे,
पत्थरों की मूर्ति के सामने झुकाते रहे, विषय वासना में झुकाते रहे, ढोंगी लवारों के आगे झुकाते रहे, छली कपटी तंत्र मंत्र जादू टोना वालों के आगे झुकाते रहे, पत्थर पूजा काली कंकाली भैरों नदियों की पूजा करने वालों के सामने झुकाते रहे। क्या मुंडी भींचना है, क्या जल देना है। और गंगा यमुना कावेरी है ना ब्रह्मपुत्र इनमें नदियों में नहाते रहे। इससे क्या हुआ? कुछ नहीं, इससे कोई पाप नहीं कटेगा। खून करे मिसकीन कहाए, अवगुण रहे छिपाए। साधु देखे खून करते रहे, मिसकीन गरीब भी बने रहे, अवगुण रहे छिपाए। अवगुणों को छिपाते हो, पूजा कर करके अवगुणों को छिपाना चाहते हो। अरे पाप का फल भोगना पड़ेगा। नदी नालों को नहा करके पाप काटना चाहते हो। बड़े भक्त बन के बैठ के तिलक लगा करके चोटी में गांठ लगा के जनेऊ पैर करके दूसरे की आंखों में और मिर्च भरना चाहते हो। ऐसा नहीं होगा, कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। खून करे मिस्कीन का है, खून कर रहा है, हाथ जोड़ के पत्थर की मूर्ति के सामने खड़ा है, खून कर रहा है, माला फेर रहा है, खून कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है और कहता है कि हम शुद्ध हैं। अरे अबूनी, तू बहुत गंदा हो चुका है, अब तेरे को पशु पक्षी उसमें खाने में जाना ही पड़ेगा, बचेगा नहीं। इसलिए आज अपने आप को जान और भ्रम को अपने अंदर से त्याग, और तब ही बचेगा, नहीं तो कोई बचाने वाला नहीं है। क्या वजू जप मंजन किए, क्या महजिद सिर नाए, हृदय कपट निवाज गुजारे, क्या हजमक के जाए। चौपाई नंबर 4-5। सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं, क्या वज्जु और जप किए, तो वो भी कल्पना, और मस्जिद में सिर नवाते हैं, ये भी धोखा। हृदय कपट मत धारण किया, निवाज और हज मक्के को गया, तो क्या संपूर्ण धोखा। इसी धोखे में भूला। अरे वज्जू करने से, दांत मजने से, बुकने से, करने से इससे क्या होता है? कुछ भी नहीं। क्या महजिद से नहाए और महजिद में से नवाता रहा, ढोंग करता रहा। हृदय कपट निवाज गुजार, हृदय में कपट रखा, निवाज पढ़ता रहा। क्या हज मक्के जाए? अरे हज जाने से, मक्का जाने से क्या हुआ? तेरा मन तो शुद्ध हुआ ही नहीं। हिंदू व्रत एकादशी 24, 30 रोजा मुसलमाना, 11 मास कहो किन टारे, 1 महीना आना। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई हिंदुओं, आप व्रत एकादशी करते हो, 24 एक वर्ष में 24 एकादशी, हिंदू व्रत एकादशी 24, 30 रोजा मुसलमाना, मुसलमान लोग हो, आप भी कितने भूले हो, भोले भाले हो, आपकी मत कट गई है, 30 रोजा रहते हो। और गाय को काट के रात दिन में रोजा रहते हो, रात में गाय को काट के खा जाते हो। 11 मास कहो किन तारे, 1 महीना आना, और जो 11 महीना वो किन्ने बनाए, आपका तो 1 महीने ही सिद्ध हुआ। कितनी बड़ी धोखे की बात है भैया, बड़े शर्म की बात है। आपको शर्म लाज आनी चाहिए। आपकी बहुत बड़ी बेइज्जती हो रही है, बदनामी हो रही है। इसलिए इस भ्रम को अपने अंदर से त्याग दो, अपने आप को जान लो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। जो खुदाय महजीद बस तो है, और मुल्क केरा, तीर्थ मूरत राम निवासी, दुईमा की नौ नहेरा। सदुदेव कहते हैं कि भला जो खुदा महजिद में रहता है तो और मुल्क किसका है? खाली महजिद ही खुदा की हुई, और किसका है? जो खुदा महजिद और मुल्क क्या बताओ। और तीर्थ मूर्तियों में राम निवास करता है, तो सब संसार में कौन रमा है? बताओ हिंदू लोग, मुसलमान और हिंदुओं से, दोनों से सदुदेव पूछ रहे हैं। अरे दोनों में किसी ने भी नहीं तहकीक किया।
सबके सब धोखे में रहे, हिंदू भी भूला रहा और मुसलमान भी भूले रहे। पूर्व दिशा हरि को बासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा, दिल में खोज दिल ही माँ खोजो, यह करीमा रामा। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, पूर्व दिशा हरि को बासा, पूरब में तो हरि का वास है और पश्चिम में अल्लाह का मुकामा है। कितने बड़े भूले हुए हैं आप लोग, दोनों की ही कल्पना है, दो ही मिथ्या, दो जगत तो अनादि है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, फिर एक का पूरब एक का पश्चिम, फिर दक्षिण उत्तर किसका? ये सारी बहुत बड़ी भूल है। दिल में खोज दिलई मां खोजो, यह करीमा रामा, और दिल में खोज दिलई मां खोजो, हे भैया तू ही सत्य है। तेने ही करीमा की कल्पना की और तेने ही रामा की कल्पना की। अल्लाह खुदा परमात्मा तेने कल्पना की। तंत्र मंत्र जादू टूना तो ही फंसा, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार के चक्कर में तो ही फंसा, विषय वासना में लग करके दुख तो ही भोगता रहा। तू सर्वोपरि श्रेष्ठ अजर अमरखंड नित्य स्वयं स्वरूप अविनाशी है। तेरे ऊपर ये भूल तेरे को नचा रही है। वेद कितेब कहा कि न झूठा, झूठा जो न विचारे, सब घट एक एक के लेखे, भय दूजा के मारे। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि वेद कितेब कहा कि न, जहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, बताओ जल्दी। जब उन पर कोई जवाब नहीं आया तो सदगुरुदेव कहते हैं कि ये सब झूठा होने कहा। झूठा जो न विचारे, और वो झूठा है जो इन धोखे की बात को न छोड़े, विचारे नहीं, मनमती काम करे, गुरुमत से न चले, धोखे में रहे, वो महा झूठा माना जाता है। सब घट एक एक के लेखे, और सब घटों में, सब शरीरों में अपने अपने कर्मों का फल सब भोग रहे हैं, एक एक के लेखे। जैसा जिसने लिखिया, जैसा जिसने कर्म किया, वैसा सब के सब फल भोग रहे हैं। भय दूजा के मारे, और दूसरे की भय दिखा दिखा के लोग मार रहे हैं, दूसरों को तलवार दिखा दिखा करके मार रहे, काट रहे हैं। एक झटका से काट रहा है, एक रेत रेत के हलाल कर रहा है। दोनों के दोनों कसाई अत्याचारी महामूर्ख बने हुए। जेते औरत मर्द वो पानी, सो सब रूप तुम्हारा, कबीर पोंगरा अल्लाह राम का, सो गुरु पीर हमारा। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तू समझ देख के जेते औरत और मर्द उत्पन्न हुए, सो सब रूप तुम्हारा। और हे जीव, तेरे बिना राम की कल्पना कौन करेगा और खुदा की कल्पना कौन करेगा? सब मिथ्या धोखा है। जीव कहता है, समझाने से नहीं समझता। कबीर पोंगरा अल्लाह राम का, सो गुरु पीर हमारा। पोंगरा का ये बेटा कबीर, जीव सो हिंदू बोलता है कि परमात्मा का अंश जो ब्रह्मा है सो ही हमारे गुरु, उनसे अधिक और कोई नहीं। और तुर्क बोलता है कि पीर मोहम्मद जो खुदा ने, जो खुदा के नूर हैं, सो हमारे पीर, उनसे ज्यादा और दूसरा कोई नहीं। ऐसा कह के ये दोनों के दोनों भूले, इनके गले में ये यम की फांसी लगी ही रही। शब्द नंबर 98। आओ वे आओ मुझे हरि को नाम, और सकल तज कोने काम। जो मायावी गुरु वाले और कहते आओ आओ भाई आओ, बैठो हमारे पास बैठो, हम आपको हरि का नाम बताते हैं, परमात्मा से मिलने की युक्ति बताते हैं, आपको परमात्मा मिल जाएगा, हम सच्चा नाम बताते हैं, है ना। आओ वे आओ मुझे हरि को नाम, मुझे पूरा आता है, सारी साधना मैंने की है, आपको मैं मिला दूंगा उस हरि से, निर्गुण परमात्मा के दर्शन करा दूंगा। और निर्गुण है तो दर्शन कराएगा। और सकल तज कोने का, और सब तज दो, सब तजो और हर भजो, है ना। उसके बिगड़ तो पत्ता तक नहीं हिल सकता है, वो परमात्मा ही सत्य है। तेरी सत्ता के बिना हे परम मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। तो और सकल तज कोने का,
और क्या काम में कोई आएगा। परमात्मा का नाम, परमात्मा की भक्ति ही काम में आएगी। इस प्रकार से ये मायावी गुरबा लोग और धोखे में फंसाते रहते हैं। कहां तब आदम कहां तब हवा, कहां तब पीर पैगंबर हुआ, कहां तब जिमी कहां आसमान, कहां तब वेद किताब कुरान। सदगुरुदेव कहते हैं कहां तब आदम, कहां तब हुआ, कहां तब पीर पैगंबर हुआ, कहां तब जीवी कहां आसमान, कहां तब वेद किताब कुरान। अर्थ स्पष्ट है। सदगुरुदेव कहते हैं विचार करो, तो जब परमात्मा था तब कछु नहीं रहा, पीछे से संपूर्ण माया प्रपंच पैदा हुआ। तो आप कैसे जाने कि जगत किसने बनाया? आपको कैसे पता चला कि कोई ब्रह्म है, वो तो निराकार है? आप तो बाद में हुए, वो पहले हो गया। सारा संसार था ही नहीं, पहले वाले ने सब कुछ बनाया, बनाने के बाद जीव को बनाया, और जीव अल्पज्ञान तो विकारी, तो इसे पता ही कैसे चला? ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। इसलिए इस भूल को अपने अंदर से त्यागो और ये सब वेद की देव की वाणी को दूर करो और अपने आप को जानो, निर्मल हृदय बनाओ। जिन दुनिया में रची मसीद, झूठा रोजा झूठी ईद। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कह रहे हैं कि भैया, जिन दुनिया में रची मसीद, किसने रची? इन मनुष्य ने। एक तरफ हिंदू बन गए, एक तरफ मुसलमान बन गए, और ये करते रहे, फाग खेलते रहे, फगुआ गोबर की गोली बना बनाए लुढ़काते रहे, विषय वासना भरमूल कल्पना भूले रहे। झूठा रोजा झूठी ईद, और ये झूठे रोजा ईद में भूल करके अपने समय को बर्बाद किए। साचा एक अल्लाह को नाम और जाको नहीं ले करो सलाम, और कहते रहे कि वही अल्लाह का नाम सच्चा है, उसी को नहीं लेके सलाम करो। इसी धोखे में झूठे लोग फंसे रहे, दूसरों को फंसाते रहे, बिल्कुल शर्म नहीं आई, और कहते हैं कि हम तो धीरे धीरे काटते हैं, उसको दर्द ना हो। बड़े आसानी से काटते हैं, हमारे अंदर दया भाव है, हम रहम करते हैं, हम काज करते हैं। नहीं, काजी सो जो काज करावे, नहीं काज सो राजी, और जो अकाज की राह चलावे सो काजी नहीं पाजी। ये सारे के सारे पाजी हैं, झूठे हैं, लवार हैं, धोखेबाज हैं, कसाई हैं, दूसरे के मांस को खाने वाले हैं, इनको पार ज्ञान नहीं है। ऐसा बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के कहते हैं, कहु धो बेहस्ते कहां ते आई, किसके कहे तुम छुरी चलाई, करता कीर्तम बाजी लाई, हिंदू तुर्क की राह चलाई। सदगुरु देखते कहु दो बेहस्त कहां से आई। अब बताओ, जो बेहस्त जो आप माने हो कि जो मरने के बाद बेहस्त में जाते हैं, वो कहां से आई? किसके कहे तुम छुरी चलाई, हो किसने कहा? आप तो थे ही नहीं, खुदा ने दुनिया बनाई, आपको कैसे पता चला? खुदा का हुक्म आपको कैसे पता चला? वो तो गोए में गोए, लापता, चित्त मन बुद्धि वाणी से परे है, वहां तक वाणी पहुंच नहीं सकती है, उसका कोई आकार रूप रंग नहीं है। कहो तो बेहस्त कहां से आई? किसके कहे तुम छुरी चलाई, वो तो कह नहीं सकता है। करता कीर्तन बाजी लाई, और आपने करता कीर्तन बाजी उसमें बाजी लगाई है कि वो मिलेगा मिलेगा। हिंदू तुर्क की राह चलाई, एक तरफ हिंदू की राह और एक तरफ तुर्क की राह। ये किसने चलाई? आप लोगों ने तो चलाई, और कौन चलाएगा? है बेमुकाम, बेचून, बेनमून कौन कहता है? अल्लाह खुदा कौन कहता है? आप ही तो कहते हो। इसलिए इस धोखेबाजी को दूर कर दो, इसी में आपकी भलाई है और मिलेगा कुछ भी नहीं। कहां तब दिवस कहां तब राती, कहो तब कीर्तम किन उत्पाती, नहीं बाकी जाति नहीं बाकी पाती, कहीं कबीर बाकी दिवसन राती। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते कहां तब दिवस कहां तब राती है? आपको कैसे पता चला? अरे जब रात दिवस ये कछु ना था, तब कृतम बानी अल्लाह का नाम भी कहां था? सारी झूठी कल्पना। अरे जाकी जात नहीं, पांत नहीं, और दिवस नहीं, रात्रि नहीं, ऐसा खुदा कहां है? हे जीव, आप बहुत बड़े चक्कर में फंस गए, आपको बहुत बड़ा धोखा लगा। इस धोखे में फंस करके आप वीरान हो गए, हैरान हो गए।
अपने आप को अब जान नहीं सकते हो, इसलिए जल्दी से जल्दी भ्रम को दूर करो, इस बीमारी को अपने अंदर से निकालो। तेरा अनुमान मिथ्या धोखा, तुम परख के देखो और निहाल हो जाओगे, आपकी मति ठीक हो जाएगी। शब्द नंबर 99। अब कहाँ चले अकेले मीता, उठो न करो घरहु की चिंता। सदगुरुदेव जी पुकार कहते हैं, अब कहाँ चलो अकेले मीता। अरे हे मित्र, तुमने तो बहुत संग किया, परंतु चोला छोड़ के अब अकेले कहाँ जा रहे हो। अरे जब देह साबुत थी तब तो कुछ विचार किया नहीं, और पारक पद को भी प्राप्त भया नहीं। कहते थे कि हमारे को घर की चिंता बड़ी है और पुत्र की चिंता लगी हुई है, धन की चिंता बड़ी है, सो अब उठो ना, घर की चिंता करो, अब देह छोड़ के कहाँ चले। खीर खांड घृत पिंड समारा, सोतन ले बाहर के डारा। जो सिर रचे रचे बांधो पागा, सो सिर रतन बिडारत कागा। सदगुरुदेव जी पुकार कहते हैं, अरे खीर खांड घृत खाए खाए के देह बहुत पुष्ट किया था, कब पगड़ी बांध बांध करके चलता था, मोछे ठेठे के। सोतन सब भाई बंद ने बाहर शमशान में डाल दिया, बड़ी दुर्दशा करी, आग लगाएंगे अब। सो आज तलक देह का रक्षक करके मेरी मेरी कहते थे, अब कहाँ गया तेरा। अब ये शरीर का क्या हो रहा है, आंखें फूट रही हैं, सब हाथ पैर जल रहे हैं, अब कैसे बाहर डाली गई ये देह। जो सिर में रच रच के पाग बांधते थे, सो सिर जब जंगल में पड़ेगा तब काग फोड़ डालेगा, छोड़ेगा नहीं। सियार सिर जब जंगल में पड़ेगा तब काग बिगाड़ डालेंगे और फोड़ डालेंगे, सिर में चोंच मार मार करके और घायल कर देंगे। जो सिर रच रच बांधो कागा, सो सिर रतन बिडारत कागा। हाड़ जरे जस जंगल लकड़ी, केस जरे जस घास की पूली। आवत संगन जात संगाती, काह भये दल बांधल हाथी। सदगुरुदेव जी कहते हैं, हाड़ जरे जैसे जंगल लकड़ी, जैसे जंगल की सूखी लकड़ी जड़ जल जाती हैं, और सूखी के साथ में गीली लकड़ियां भी चटापट जलती हैं। केस जरे जैसे घास की पूली, और केस भी जल जाएंगे जिस प्रकार से सूखी घास की पूली जल जाती है। आवत संगन जात संगाती, न तेरे संग में कोई संगी आया था, और न तू जब मरेगा तो तेरे साथ में जाएगा। का भये दल बादल हाथी, और तेने दल के दल खूब इकट्ठे किए, हाथी इकट्ठे किए, घोड़ा इकट्ठे किए, खूब पालकियां इकट्ठी कर ली, और चढ़ाई करता था दूसरे के राज पर। इससे क्या हुआ, कुछ भी नहीं, जड़ाध्यास ही हुआ। माया के रस ले न पाया, अंतरयम बिलार होए धाया। कहीं कबीर नर अजहु न जागा, यम का मुगदर माज सिर लागा। सदगुरु श्री कबीर साहब जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि माया के रस ले न पाया, माया का रस नहीं ले पाया। खूब विवाह शादी किया, स्त्री को लाया, बच्चे पैदा किया, कमाता रहा, देश विदेश घूमता रहा, खूब पैसा भी पैदा करता था, है ना। लाख 2-2, 3-3 लाख रुपया महीना मिलते रहे, और ले करके जमा करता रहा, विषय भोगता रहा, इसी में पूरा समय चला गया। एक दिन मर गया, सारा पड़ा का पड़ा रह गया। क्या मिला, कुछ भी नहीं। माया का रस ले न पाया, अंतरयम बिलार हो धाया। जिस प्रकार से और बिलार और चूहा को खा जाता है, इसी प्रकार से ये माया भी गुरवा लोग और स्त्रियां इनके चक्कर में फंसा, और विषय वासना में फंस करके गर्भवास को ही गया, अंतर गया, मां के उदर में चला गया। अंतरयम बिलार हो धाया। सदगुरुदेव जी कहते, कहीं कबीर नर अजहु न जागा। और आज भी ये सारे दशा देख रहा है, कोड़ियों को देख रहा है, आंख फूटे वालों को देख रहा है, हाथ कटों को देख रहा है, पैर कटों को देख रहा है, बेचारे तड़प रहे, कहीं कभी नर अजहु न जागा। यम का मुगदर मांझ से लागा। और यम का मुगदर, जिस प्रकार से मुगदर जब लगता है
तो एकदम पसीना आ जाता है और घूम कर गिर जाता है, बेहोशी आ जाती है। इसी प्रकार से यम का मुगदर यम कहिए, ये मायावी गुरबा लोग, इनका मुगदर कहिए 4 बे 6 7 18 प्राण, इनकी बाणी लगी और भिड़भिड़ाया गया। यम कहिए स्त्रियां विषय वासना में फंसा, उनको स्वयं फंसा, दूसरों को फंसाया, और यम का मुगदर ये विषय वासना फंस करके बेहोश हो गया, बीच सिर लगा और फिर तड़प तड़प के मरा, और जैसी वासना वैसी खानी को चला गया, बच नहीं पाया। तो यम का मुगदर मांझ सिर लागा। शब्द नंबर 100, देखो लोगा हर के रस गाई, माय धरी पुत्र धियऊ संग जाई, सासु ननद मिले अचल चलाई, मदरिया के ग्रह बैठी जाई। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते, देखो लोगा हर के रस गाई, देखो लोगा हर के रस गाई। हे संतो देखो, ये लोगों की हरि रस से प्रीत लगी, उनसे उनको सगा माना। हरि कहिए माया, हरि कहिए कल्पना, हरि कहिए वाणी, रस कहिए अनुमान, जो देह से कल्पना उठी और ता वाणी ने जो मालिक बताया, सो अनुमान के रस में और मिलके और संसार सब गाता रहा, गीत हरि गुण गाता रहा। जैसे बादर की और पुतरी देख के लोग सब कल्पना करते हैं कि या के पुत्र की, बांझ के पुत्र की करते हैं। सदगुरुदेव जी पुकार के कहीं बांझ का पुत्र होता है, और पुत्र हो गया तो फिर वो बांझ कहां। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते, इधर बादर की पुत्री और इधर बांझ के पुत्र, इसी में सब भूले, सुंदरताई में भूल करके, अद्भुत रूप में भूल करके, उसके स्वरूप का वर्णन करके भूले रहे। जहां ब्रह्मा विष्णु महेश का चित्त मन बुद्धि जहां पहुंचती नहीं, उसकी कल्पना करते हैं, बड़े ढोंगों में फंस करके अपने पूरे समय को निकाल देते हैं। देखो लोग हर के सगे, माय धरी पुत्र धियव समझाई, माता भी भूली रही, धियव भूली रही, और संग साथी ले लेकर के ये सभी भूले रहे। विषय वासना भरम भूल कल्पना में, माता भी विषय वासना भूली, देव भूली। माय धरी पुत्र, पहले माँ ने अपने पति को रखा, उसके साथ में रही, और फिर उससे पुत्री पैदा हुई तो उसको भी रख दिया। धियव संग जाई, और धियव भी चली गई, अपने पति के साथ में शादी कर दी उसकी भी। सास ननद मिल अचल चलाई। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ये सब सास और ननद, सास कहिए सांस नहीं लेने दे जो मायावी गुरु वाले, और नंद कहिए नेह लगाने वाले, मिल अचल चलाई, दोनों ने अचल चलाई। ये कहानी बेढंगी रची, मदरिया के गृह बैठी जाई, और मदरिया, मदरिया कहिए मन, और मन में फंस करके विषय भोगते रहे, मन में फंस करके इस ब्रह्म परमात्मा कल्पना करते रहे, उसी में बैठे रहे, अपने आप को जाने नहीं पाए। सास गुरबा लोग, नर चेले लोग, सो आद से देते गुरबा और जेते चेले भये, सो सब मिल कहा कि एक राम अचल है और सब जगत चलायमान है। ऐसी बानी चलाई, और सास कहिए वेद और ननद कहिए वेदांत, और आज शास्त्र ताके ताने ब्रह्म अचल, ऐसा सिद्धांत चलाया। जीव मदरिया के घर जाए बैठा सुनने के वास्ते, और मदरिया कहिए गुरुवा लोग, जो जीव बंदर को और ठोर ठोर नचाते हैं, धोखे में फंसाते हैं, तो स्त्री मदारी और मदरिया जे और जिसमें फंसने वाले बंदर ये विषयी पुरुष। हम बहनोई राम मोर सारा, हम ही बाप हरि पुत्र हमारा, कहीं कबीर ये हरि के बूता, राम रमे ते कुकुरी के पूता। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि हम बहनोई राम मोर सारा, जब जीव गुरुवा लोगों के घर जाए बैठा श्रवण करके कर वास्ते, तब गुरुवा लोग बोलते भये कि हम बहनोई, हम ज्ञानी, और राम जो सब में रमा है वह सोई हमारा रूप। सिद्धांत 4 वेद 6 शास्त्रन का सार यही अर्थ सही है। हम ही बाप हरि पुत्र हमारा, हरि के ये ज्ञान, सो हमारा पुत्र जो हमसे पैदा हुआ। हम तो आत्मा अखंड जैसे का तैसा, न ज्ञान न अज्ञान सर्वाधिष्ठान,
ऐसा अर्थ ये सही है, इसको मानो, ऐसा गुरुबा लोग कहते हैं। गुरुमुख से सदुदेव कहते हैं, कहीं कबीर ये हरि के भूता, राम रमे थे कुकुरी के पूता। गुरु कहते हैं कि हे संतो, देखो इन ज्ञानी लोगों के ज्ञान का जोर देखो, जो एक देश में रमे थे सो सब में रम गए। कुकुरी कहिए बानी, सो बानी के पुत्र ब्रह्म बने। धोखे में फंसे, अपने आप को जान नहीं पाए, इसी कल्पना में इनका पूरा जीवन गया। और रमाते रमाते, चिल्लाते चिल्लाते, कराहते कराहते, उल्टे कर्म करते करते, पत्थरों को पूजते पूजते, नदी नालों को पूज पूज करके और मर गए। सास नंद मिल अचल चलाई, और मदरिया के घरे बैठी जाए, जो मन के ही घर में बैठे रहे, धोखे में बैठे रहे, जिनको पार ज्ञान हो ही नहीं पाया, जड़ चेतन के भेद को नहीं समझ पाए। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।